हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल। ठीक है बेटा, तो आज हम जानेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित अशोक के फूल। देख लेते हैं बेटा। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह अशोक के फूल से अवतरित है। कंदर्प देवता के 5 प्रमुख पुष्पों में से एक है अशोक का फूल। कालिदास युगीन साहित्य में अशोक का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह उदास नहीं है। 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब उसे बहुत सम्मान प्राप्त हुआ था, जैसा प्रसन्नचित्त था वैसा ही आज अनादरित होकर भी है। निबंधकार का मत है कि अशोक में परिवर्तन नहीं आया, किंतु मानव मनोवृत्ति अवश्य परिवर्तित हो गई है। प्राचीन साहित्य के ही समान इस वृक्ष की उपेक्षा से निबंधकार चिंतित है। वर्तमान में भारतीय संस्कृति में अशोक के वृक्ष की उपेक्षा के माध्यम से प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के विस्मरण के प्रति चिंता प्रकट की है। ठीक है बेटा, देख लेते हैं बेटा। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो देख लेते हैं हम। अशोक में फूल आ गए। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तंभकों में कैसा मोहन भाव है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अशोक में फिर से फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तंभकों में, मनोहर रूपों में कैसा मनोहर, मन को हर लेने वाला भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुरीर में स्थान देने योग्य समझा था। ठीक है, क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता, कंदर्प किसे कहा जाता है? कंदर्प कहा जाता है बेटा कामदेव के लिए। ठीक है, कंदर्प देवता ने अर्थात कामदेव ने लाखों मनोहर, लाखों मन को हरने वाले पुष्पों को छोड़ करके 5 पुष्पों को ही अपने तुड़ीर किसे कहते हैं बेटा? तुड़ीर कहते हैं जो बाणों को रखने वाला जो तरकस होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं, उसे कहते हैं हम तुड़ीर। ठीक है, तुड़ीर में स्थान देने योग्य समझा है। एक यह अशोक ही है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर रहा हूँ, बताता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी, भारतीय साहित्य में इसका प्रयोग हुआ है और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं समझ सकता कि कालिदास के पूर्व भारत वर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। क्या कहते हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? कहते हैं कि कालिदास ने जो रचना की, कालिदास के रचना में जो इसका अशोक के फूल का, कालिदास के साहित्य में अशोक के फूल का जब प्रयोग किया गया, इससे पहले तो कोई इस अशोक के फूल के बारे में जानता ही नहीं था। कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था? आगे समझ में? कालिदास के काव्यों में जो शोभा, जो सुंदरता और जो सुकुमारता किसे कहते हैं? यौवन अवस्था के लिए। ठीक है, सुकुमारता का भार लेकर इसने प्रवेश किया है। इस पुष्प का प्रवेश हुआ है। सुकुमार कहते हैं जैसे कि जो युवावस्था वाली जो नवविवाहित वधू होती है, उसी तरह से जैसे नए घर में नवविवाहित वधू प्रवेश करती है, उसी तरह से जो ये अशोक का फूल है, अशोक के फूल ने कालिदास की रचना में प्रवेश किया। वह पहले कहाँ था? उस प्रवेश में नव वधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। आगे समझ में? जो इसकी पुष्प का जो प्रवेश हुआ है कालिदास के साहित्य में, उसका प्रवेश कैसा है? नव वधू के समान। ठीक है, गरिमा है, उसकी गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ वह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। आगे समझ में?
कालिदास की रचनाओं में इसका प्रयोग हुआ। ठीक है, इसके बारे में कालिदास जी ने बताया। और उसके बाद जैसे ही मुसलमानी साहित्य आए और जैसे ही मुसलमानी साहित्यों की रचना हुई, वैसे ही इस अशोक के पुष्प को जिस तरह से किसी राजा को सिंहासन से उतार दिया जाता है, उसी तरह से इस पुष्प के को भी उतार दिया गया। ठीक है बेटा, आगे समझ में। इस पुष्प के बारे में वर्णन समाप्त हो गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, अपूर्व, अतुलनीय। सुंदरियों के आसिंजनकारी, सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। सुंदरियों के आसिंजनकारी, आसिंजनकारी किसे कहेंगे? आसिंजनकारी कहते हैं बेटा जो स्त्रियां पैरों में जो पायल पहनती हैं, पायल वगैरह, तो उसके जो नूपुर वाले, नूपुर कहते हैं बेटा घुंघरू के लिए। ठीक है, तो जो नूपुर होते हैं चरणों के मृदुल आघात से, वो चरणों के मृदुल यानी कि कोमल, चरणों के कोमल आघात से, अर्थात जो नववधुएं होती हैं वो जब चलती हैं तो उनके कोमल चरणों के आघात से जो झनकार उत्पन्न होती है। आसिन जनकारी का अर्थ हो गया झनकार उत्पन्न होना। ठीक है, तो जब नवविवाहित स्त्रियां चलती हैं तो उनके चरणों में जो पायल पहनी जाती है, पायलों के जो नूपुरों की झनकार उत्पन्न होती है, वह फूलता था। उसी प्रकार से यह फूल मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता था। कोमल गालों पर कड़ा बसंत के रूप में झूलता था। और कोमल गालों पर, कपोल कहते हैं बेटा गाल के लिए। ठीक है, तो कोमल गालों पर कड़ा बसंत, करड़ा कान में पहने जाने वाले आभूषण के समान यह झूलता था। और चंचल नील अलकों की चंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। और चंचल नील अलकों कहते हैं बेटा, अलकों कहते हैं बेटा बालों के लिए। ठीक है, तो चंचल बालों की अचंचल शोभा को, चंचल बालों की शोभा को भी 100 गुना बढ़ा देता था। समझ में आ गया? जब इस पुष्प का प्रयोग स्त्रियों के बालों में किया जाता था तो वहां पर ये क्या करता था, उन स्त्रियों के बालों की शोभा को भी 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, और महादेव अर्थात शंकर भगवान के मन में भी क्षोभ यानी कि प्रसन्नता को उत्पन्न करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। आगे समझ में। और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान छम से रंगमंच पर आता है। अशोक किसी कुशल अभिनेता तो जानते ही हो, जैसे कि कोई नाटक में कोई कलाकार स्टेज पर आता है, उसी तरह से अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान, ठीक है, छम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। उसने दर्शकों को प्रसन्न किया, और जिस तरह से कलाकार दर्शकों को प्रसन्न करके चला जाता है, उसी तरह से ये अशोक का फूल एक अभिनेता के समान ही प्रवेश करता है और दर्शकों को प्रसन्न करके चला जाता है। आगे बेटा समझ में। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि अशोक का पुष्प था वह आया और चला गया, परंतु जो कंदर्प देवता अर्थात कामदेव के अन्य बाणों की कदर, कामदेव के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। ठीक है, जो कामदेव थे, कामदेव का शस्त्र क्या था बेटा? वो पुष्प रूपी बाणों को चलाते थे। ठीक है, ये मैं आपको काव्य में समझा भी चुकी हूँ। ठीक है, तो कंदर्प देवता कामदेव के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है, अर्थात अन्य पुष्प जैसे कमल आदि पुष्पों की तो आज भी कवियों की रचना में प्राप्ति होती है। ठीक है, अरविंद को किसने बुलाया? अरविंद किसे कहा जाता है? ठीक है, कमल को किसने बुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया? और आम कहाँ छोड़ा गया? और नीलोत्पलम कमल पुष्प की माया को कौन काट सका? नवमल्लिका की अवश्य एक विशेष पूछ नहीं है। नवमल्लिका की अवश्य एक विशेष पूछ नहीं है, परंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। बुलाया गया है तो अशोक का पुष्प। ठीक है, मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई? लुप्त होना, समाप्त हो जाना। ठीक है, सहृदयता क्या लुप्त हो गई? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जली पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया
तो अपमान करके, अशोक के पुष्प को याद भी किया तो अपमान करके। लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता है। ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। आगे समझ में, ईस्वी सन के आरंभ में के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। अद्भुत महिमा, अत्यधिक सुंदर महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एक कदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्व वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। कंदर्प, वरुण जानते हो किसे कहते हैं? वरुण देवता जल के देवता, ठीक है। कुबेर जो धन के देवता हैं, और वज्रपाणी यक्षपति थे, ठीक है। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है, तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। विश्व से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे। विष्णु वह गंधर्व का ही पर्याय, अर्थात गंधर्व का ही पर्यायवाची है, ठीक है। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, अर्थात शिव भगवान शंकर से भिड़ने के लिए ये गए और वहां पर ये परास्त किए गए, ठीक है, पिट चुके थे वहां पर। विष्णु से डरते थे और बुध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे, लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। आगे समझ में, जब ये शंकर भगवान के पास उनकी निंद्रा को भंग करने के लिए, उनकी जो तपस्या में शंकर भगवान लीन थे, जब उनको तपस्या को भंग करने के लिए वहां पर गए थे, तो शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुलते ही जो ये कामदेव थे ये भस्म किए गए थे, ठीक है, भस्म हो गए थे उनका नेत्र खुलते ही। तो शिव के भिड़ने जाकर एक बार वह पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे और बुध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे, लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। शाक्त साधना किसे कहा जाता है बेटा? शाक्त साधना, शिव की साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है। कौल साधना किसे कहते हैं? जो कसम ली जाती है, कौल कहते हैं कसम लेना, ठीक है। कौल साधना, कौल भरना कहते हैं लोग, कभी कभी लोगों के मुंह से सुना होगा कि कौल ली जाए, शपथ, ठीक है। तो कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह असुर आए, आर्य आए, यहाँ पर असुर आए और आर्य आए। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, महामानव, ठीक है, महामानवों का समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह जो भारत देश है, यह कैसा देश है? यह बहुत ही विचित्र देश है। यहाँ पर असुर आए, इस भारतवर्ष में असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूर आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सकता है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। न जाने किस मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने, मनोजन्मा यानी कि यहाँ पर किस देवता के लिए कहा जा रहा है? यहाँ पर भी कामदेव के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलाकर राख हो गया, शरीर जलकर राख हो गया, जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे कामदेव ने जो शंकर भगवान पर अपना बाण चलाया तो उसी समय जो कामदेव का शरीर था वो जलकर राख हो गया। और वामन पुराण 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड को धरती पर गिर गया।
आगे समझ में, जब वामन पुराण के 6ठ अध्याय, वामन पुराण के 6ठे अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका जो रत्नमय धनुष था, किसका, कामदेव का जो रत्नमय धनुष था वह टूट करके और टुकड़े टुकड़े होकर के धरती पर गिर गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूट कर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोट देश भी टूट गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोट देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल पुष्पों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूं, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराण कार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार के गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के, संतानार्थिनी अर्थात संतान की इच्छा करने वाली जो स्त्रियां हैं वो वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थीं। आगे समझ में, जो स्त्रियां थीं वो संतान चाहने की इच्छा से जो यक्षदेव हैं यक्षदेव के पास जाया करती थीं, यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थीं। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जाता है। भरहुत बोध गया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। सानिध्य कहते हैं बेटा निकट के लिए, ठीक है, वृक्षों के निकट जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कट देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। वृक्षों पर अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण तारण से उसमें दोहद का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्रियों की संतान कामना फलवती होती है। आगे समझ में क्या बताया गया है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्रियों की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं। श्वेत, सफेद और लाल, ठीक है। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धि प्रद समझ कर अभिरत होता है और लाल स्मरण वर्धक होता है। आगे समझ में, इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंजटिकाच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ हैं? वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। कुछ ने उनको अधीनता नहीं मानी, कुछ ने उसकी अधीनता नहीं मानी। वे कुछ ज्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण है। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देव योनि जात मान ली गईं। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ।
यह बड़ी गर्वी ली जाती थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ, गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांति प्रिय जातियां थीं। बरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जातियां पहाड़ी थीं। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनः लोअन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गाना में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग बानरों और भालुओं की भांति कृष पूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण इसमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी सी भिन्न थी। इस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुहासिब बनना पड़ा। वह मनोरंजक कथा है, पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्या रटी जाएं। प्रकृति यह है कि पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था जो गर्वीली थीं, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थीं। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गईं। उसके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। आगे समझ में, प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा और उत्सव का बड़ा सरस कहते हैं, सरल सुंदर वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है। उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता यानी कि कामदेव की होती है। इसे मदनोत्सव कहते हैं। मदनोत्सव यानी कि कामदेव का उत्सव। कामदेव को अन्य किस नाम से जाना जाता है बेटा? कामदेव को मदन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मदनोत्सव कहते हैं, इसे मदनोत्सव कहते हैं। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। माल विकाग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तब्धकों को देखता हूँ, अर्थात लाल पुष्पों को देखता हूँ, तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनूपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थीं। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थीं। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छा आया। अलग तक से रंजित नूपुरमय, अलग यानी कि बालों से, ठीक है। तो अलग तक से रंजित नूपुरमय चरणों के कोमल आघात से, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो चरणों के कोमल आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। नीचे हल्की रुंझुन यानी कि पैरों से हल्की हल्की जो नूपुरों की रुंझुन यानी झनकार, और ऊपर जो बालों में लाल पुष्पों का उल्लास यानी कि प्रसन्नता, ठीक है। किसलयों और कुसुम स्तब्धों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थीं और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थीं। अंजलि किसे कहते हैं बेटा? अंजलि जैसे इस तरह से पुष्पों को हाथ में लेकर के, ठीक है, अंजलि बिखेर देती थीं। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के
इस तबकों अशोक के इस तबकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि उन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ चलता है। अर्थात कहने का क्या हो गया, जो दुनिया जो संसार है वो कैसी है, स्वार्थी है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्योंकि उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, मनुष्य को स्वार्थी, ठीक है। तो दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, दुनिया बड़ी है, संसार बहुत ही भुलक्कड़ है। ये केवल उतना ही याद रखता है जिसने से उसका स्वार्थ है, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है उसी को याद रखा जाता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, अशोक से संसार का स्वार्थ नहीं सदा, क्यों, उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने भूत भैरवों ने काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। आ गया समझ में? यानी कि यह समाज कैसा है कि इसे और भी शक्तिशाली लोगों की प्राप्ति हो गई, और भी शक्तिशाली वस्तुओं की प्राप्ति हो गई, ठीक है। शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। संतान कामिनियों को गंधर्वों से भी अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। भूत भैरवों ने काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई और जो अशोक था अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संसार के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्तियां पाई हैं, संघर्षों के द्वारा मनुष्य को नई नई शक्तियों की प्राप्ति हुई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविसा का क्या हो गया, जीने की इच्छा, ठीक है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बांधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्भ खंडन किया है। धन्य हो, दिखाई दे रहा है बेटा, तुमने कितनी बार मदन देवता यानी कि कामदेव का गर्भ खंडन, गर्भ कहते हैं बेटा घमंड, ठीक है, घमंड तोड़ा है। धन्य हो महाकाल, महाकाल किसे कहा जाता रहा है यहाँ पर, शंकर भगवान के लिए। तो हे शंकर भगवान, धन्य हो, तुमने कितनी बार कामदेव के घमंड को तोड़ा है, यानी धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है, यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया है, विधाता के सर्वकृतत्व के अभिमान को चूर किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो भी जड़मा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तंभों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है, कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी
की रेखा खेल उठेगी। इन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ। उनमें कितनी कितनी जिएंगी और कितनी वह बह जाएंगी, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ, माया काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे इनसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं किसलयों को भी मदमस्त करने वाला बताया था। अब बस ही शर्त यह थी कि यह यदिया प्रिया के कानों में झूम रहा हो। किसलय प्रसवो अपि विलास नाम मदेता दयता श्रवणार्पितः। किसलय प्रसवोपि विलास नाम मदेता दयता श्रवणार्पितः। परंतु शाखाओं में लंबित वाय लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उपस्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूं। आज जिसे यह बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी। सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को जितना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी वह बाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा। महाकाल के प्रत्येक पादाघात में धरती धसकेगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रबल धर्म में घुसे और बोध सत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगश्च भोगश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अविचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक स्तवक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है। मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति यानी कि मन की सोच। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता। मशीन का रथ घर घर चल पड़ा। विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है। जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से
डुबाती है, जितनी भी भारी होती उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, जितनी मस्ती में झूम रहा था। कालिदास इसका रस ले सके थे, अपने ढंग से मैं भी ले सकता हूँ। अपने ढंग से उदास होना बेकार है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का चैप्टर अशोक के फूल। ठीक है, तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताती हूँ इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए धन्यवाद।